नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम HPU MA इंग्लिश का अपडेटेड सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सिलेबस में हम सेमेस्टर 1, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सेमेस्टर का सिलेबस जानेंगे, इंक्लूडिंग पैटर्न ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से आपके जो ग्रेड्स डिवाइड हुए हैं, उन सारी की जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं MA इंग्लिश सिलेबस इफेक्टिव फ्रॉम द एकेडमिक सेक्शन 2022-23। तो 2022-2023 से ये इफेक्टिव है ये सिलेबस। हालांकि सिलेबस मोर और लेस सेम ही है, इनको बस अलग तरीके से थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर दिया है, जो लिखने का तरीका है उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर से थोड़ा सिलेबस को चेक करेंगे और जो चेंज हुआ है, जो एडिट की गई हैं इसमें चीज़ें, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट MA इन इंग्लिश। देखिए आपके जो 18 जो है वो 18 पेपर्स रहेंगे और इसके साथ 2 जनरल एक्टिव पेपर्स आपके रहेंगे, जो कि अदर डिसिप्लिन, अदर डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऑफर किए जाएंगे। सेमेस्टर 1 में DSC 101 से लेके 104 तक सारे कंपलसरी हैं। सेमेस्टर सेकंड में 201 से 204 तक सारे कंपलसरी हैं और एक जनरल इलेक्टिव है, कंपलसरी है, जो कि अदर डिपार्टमेंट ऑफर करेगा। सेमेस्टर थर्ड में आपके 301, 303 तक सारे कंपलसरी है और DSC 304 से लेके 307 तक आपको जो है इलेक्टिव कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, और इसमें आपको 4 के ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से आपको एक चुनना पड़ेगा। सेमेस्टर फोर्थ में 401 से 402 तक आपके 2 कोर्सेज जो हैं वो कंपलसरी हैं। 403 से 404 के बीच में आपको 2 कोर्सेज का ऑफर रहेगा, जिसमें से आपको कोई एक चुनना पड़ेगा। DSC 3 में 405 से 407 में आपके पास 3 कोर्सेज रहेंगे, जिसमें से कि आपको एक चुनना पड़ेगा। इसके साथ साथ जनरल इलेक्टिव MA इंग्लिश 408 कंपलसरी है, जो कि आपको अदर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफर किया जाएगा। इसमें आपके टोटल 104 क्रेडिट रहेंगे, जिसमें कि 78 क्रेडिट्स जो हैं वो DSC में रहेंगे, DSC में रहेंगे, DSC में 18 क्रेडिट्स रहेंगे और जनरल इलेक्टिव में 8 क्रेडिट रहेंगे। आपकी जो मार्किंग स्कीम है, जिसमें कि टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे, जिसमें कि थ्योरी रहेगी 80 मार्क्स की और इंटरनल असेसमेंट आपकी रहेगी 20 मार्क्स की। अब इसको भी थोड़ा डिटेल में जान सकते हैं। अगर जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको अटेंडेंस के 5 मार्क्स मिलेंगे, असाइनमेंट के या फिर प्रेजेंटेशन के 5 मार्क्स मिलेंगे और इंटरनल एग्जाम के 10 मार्क्स मिलेंगे। और इंटरनल असेसमेंट ICDOL के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 20 मार्क्स की रहेगी, जिसमें कि आपको जो है एक असाइनमेंट दी जाएगी, जिसमें कि आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसको ICDOL के जो फैकल्टी हैं वो चेक करेंगे और उसी के हिसाब से आपको उसमें से 20 में से आपके जितने भी नंबर बनेंगे वो आपको दे देंगे। अब जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी इंटरनल असेसमेंट नहीं है, उनको 100 मार्क्स का ही पेपर आएगा। ठीक है, इसमें पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स हर पेपर में लेने पड़ेंगे, थ्योरी में एज वेल एज इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, तो ये कुछ क्रेडिट्स हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 5 क्रेडिट्स हैं, ICDOL स्टूडेंट्स के लिए 6 क्रेडिट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी 6 क्रेडिट्स हैं। अब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके ट्यूटोरियल्स भी रहेंगे, जिसका कि 1 क्रेडिट रहेगा। ठीक है, तो टोटल क्रेडिट्स रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी 6 रहेंगे, 5+1। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट का आपको मैंने ऑलरेडी एक आइडिया दे दिया है, तो उसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ लेक्चर्स की डिवीज़न है, क्योंकि 5 क्रेडिट हैं पर पेपर के लिए, तो फिर 5 आवर्स पर वीक आपका जो है वो थ्योरी क्लास रहेगा। ट्यूटोरियल्स का क्योंकि 1 ही क्रेडिट है, तो हफ्ते में 1 बार आपको प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होगी इसके लिए। ठीक है, तो ये आगे थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिट्स को यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेन किया गया है, जिसको मैंने ओवरऑल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, हालाँकि मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सारे सेमेस्टर थर्ड के जो हैं क्रेडिट्स वगैरह हैं उसको डिटेल्स में बताया गया है, सब्जेक्ट्स भी साथ साथ में हैं, क्योंकि हम आने वाले सेक्शन में इसको डिटेल में चेक करेंगे, तो इसके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्रेडिट्स वगैरह, नंबर्स वगैरह सारा हर पेपर का डिटेल में बताया गया है सेपरेटली। ठीक है, जिसको मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अभी सेमेस्टर वाइज सिलेबस चेक कर लेते हैं। आपका सेमेस्टर 1 का कोर्स 1 रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू 1800। ठीक है, ये पहले भी था, अब भी है। इसके भी 100 मार्क्स रहेंगे, जिसमें कि 80 मार्क्स पेपर के रहेंगे और 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट रहेगी। ठीक है, और इसमें रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 5x4 20 मार्क्स का रहेगा, ICDOL स्टूडेंट्स के लिए 5x4 20 मार्क्स का रहेगा और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए 5x5 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है,
उसके साथ इन एडिशन टू द कंपलसरी क्वेश्चन, ये थे आपके कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि आपको 10 टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको 5 टॉपिक्स अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। अब इस कंपलसरी क्वेश्चन के साथ साथ 5 क्वेश्चन आपको बड़े भी आएंगे, जिसमें कि इंटरनल चॉइस रहेगी हर क्वेश्चन में, और इसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, और ये आपके रहेंगे 20-20 नंबर के रेगुलर और ICDUL स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा मार्क्स रहेगा इसका, ठीक है। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए आप ये 25 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन, ठीक है, और रेगुलर और ICDUL के लिए 20 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट आपका पेपर रहेगा पोइट्री फ्रॉम चौसर टू पोप, जिसमें चौसर की पोइट्री है द प्रोलॉग, द नन्स प्रीस्ट टेल, डन की है द सन राइजिंग, द एक्सटेसी, द कैननाइजेशन, द एनिवर्सरी, द फ्ली, अ वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, मिल्टन की है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, एंड लाइसिडास की है लाइसिडास है मिल्टन की, और एल एलिग्रो है एक पोइम। पोप की है द रेप ऑफ द लॉक, एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनोट। अब इसकी जो पैटर्न ऑफ टेस्टिंग है वो भी सिमिलर ही रहेगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ये कुछ सजेस्टेड रीडिंग है, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेपर रहेगा शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्प्रेरीज, जिसमें मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस है, शेक्सपियर का टेम्पेस्ट और ट्वेल्थ नाइट है, बेन जॉनसन का वोल्पोन है, और इसकी मार्किंग एंड स्कीम भी सेम ही रहेगी। सजेस्टेड रीडिंग्स यहाँ से आप चेक कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेपर रहेगा 19th सेंचुरी फिक्शन, जिसमें एमिली ब्रोंटे का बुदरिंग हाइट्स, चार्ल्स डिकन्स का हार्ड टाइम्स, जॉर्ज एलियट का द मिल ऑन द फ्लोर्स, थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द ड्यूबरविल्स। इसकी मार्किंग स्कीम भी सिमिलर ही रहेगी। सजेस्टेड रीडिंग यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सेमेस्टर सेकंड यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, और सेमेस्टर फर्स्ट जो है आपका खत्म हो जाता है। सेमेस्टर सेकंड में जो फर्स्ट कोर्स है दैट इज कोर्स 5, इसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 19th एंड 20th सेंचुरी, जिसमें कि मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन सेम ही आएंगी आपको, ठीक है। ये कुछ सजेस्टेड रीडिंग है जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ कोर्स 6 आपका रहेगा रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री, जिसमें ब्लेक का रहेगा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, वर्ड्सवर्थ का रहेगा टिंटन एबे ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, कॉलेज का रहेगा द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर कुबला खान, कीट्स का रहेगा ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन मेलनकली, ओड टू ऑटम, टेनिसन का रहेगा द लेडी ऑफ शैलेट, यूलिसिस, द लोटस ईटर्स, ब्राउनिंग का रहेगा एवलिन हॉक, द लास्ट राइड टुगेदर, माई लास्ट डशेस एंड रबी वेन एजरा। इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो भी सिमिलर ही रहेगी। यहाँ से आप सजेस्टेड रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कोर्स 7 रहेगा मॉडर्न फिक्शन, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डोलोवे रहेगा, जेम्स जॉयस का रहेगा ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, D.H. लॉरेंस का रहेगा सन्स एंड लवर्स, जोसेफ कॉनरेड का रहेगा हार्ट ऑफ डार्कनेस, और E.M. फोस्टर का रहेगा अ पैसेज टू इंडिया। इसकी मार्किंग स्कीम भी सिमिलर ही रहेगी। कोर्स 8 का रहेगा आपका ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज AC वोग ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर 3 to 9 है आपके सिलेबस में। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें फोनीम्स, कॉन्सोनेंट्स, वॉल्स, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन रहेगा। मॉर्फीम्स में रूट्स एंड फिक्सेस, डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स, एलोमॉर्फ्स, ये सारा रहेगा आपका। इसमें भी मार्किंग स्कीम आपकी सिमिलर ही रहेगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आएगा आपका एकेडमिक राइटिंग, एडवांस्ड एकेडमिक राइटिंग, जे जनरल इलेक्टिव 1 है। इसमें यूनिट 1 में रहेगा इंट्रोडक्शन टू एकेडमिक राइटिंग, राइटिंग एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। यूनिट 2 में रहेगा मैकेनिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, जिसमें प्री राइटिंग, राइटिंग एंड रिवीजन, रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग, स्टाइल एंड लैंग्वेज, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन। यूनिट 3 में रहेगा डायमेंशंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग, दैट इज समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग, पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, राइटिंग अ रिव्यू, प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट राइटिंग एंड राइटिंग अ रिसर्च पेपर। यूनिट 4 में रहेगा रिसर्च मेथडोलॉजी एंड कन्वेंशंस, जिसमें रहेगा आपका काइंड्स ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, रिव्यू, लिटरेचर एंड पीयर रिव्यू, एथिक्स इन रिसर्च एंड प्लेजरिज्म, MLA 9th एडिशन, मेंडले ज़ोटैरो, यूजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइक एकेडमिक सर्च इंजन्स, ओपन एक्सेस डेटाबेसेस एंड मेटा लिटरेसी। तो ये कोर्स पहले नहीं था, इसको अभी ऐड किया गया है एडवांस्ड एकेडमिक राइटिंग के लिए। ये बहुत अच्छा है, जो स्टूडेंट्स बाद में रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स काफ़ी अच्छा है। इसकी जो पैटर्न ऑफ टेस्टिंग है वो भी मोर और लेस सेम ही रहेगी। इसके साथ साथ सेमेस्टर 3 आपका शुरू हो जाए, जिसमें कि कोर्स 9 में आपका रहेगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एरिस्टोटल द पोइटिक्स, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र चैप्टर 6 रहेगा, ड्राइडन का एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी रहेगा, कोलरिज का बायोग्राफिकल लिटरेरिया चैप्टर्स 13 to 18 रहेगा, अर्नोल्ड का द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इन द प्रेजेंट टाइम,
और इलियट का रहेगा ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। इसका जो पैटर्न ऑफ टेस्टिंग है वो भी सेम ही रहेगा। ये कुछ जस्ट रीडिंग है, इनको आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कोर्स आपका रहेगा मॉडर्न ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोइट्री, जिसमें W.B. येट्स का रहेगा द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू वाइजेंशियम, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, लेडा एंड द स्मान। T.S. एलियट का रहेगा द वेस्टलैंड, W.H. ऑर्डन का रहेगा द अननोन सिटीजन, इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स द शील्ड ऑफ एक्लिस, September 1, 1939। वोल्ट मिटवेन का रहेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 1/5/33, आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग, अ पैसेज टू इंडिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का रहेगा बिर्चिस डिज़ाइन, मैंडिंग वॉल, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नोट टेकन, होम बरियल। विलियम कार्लोस विलियम्स का रहेगा पोइम्स इन मॉडर्न पोइट्स 1, पब्लिश्ड बाय फेबर एंड फेवर, जनवरी मॉर्निंग, ट्रैक्ट बाय द रोड टू कंटेजियस हॉस्पिटल, अ यूनिसन, द लास्ट वर्ड्स ऑफ माई इंग्लिश ग्रैंडमदर, द वेकन, एन ओल्ड लेडी, द विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम, टू ए पोर ओल्ड वुमन, द यॉट्स एंड दीज। और इसका जो पैटर्न ऑफ टेस्टिंग है वो भी सेम रहेगा। नेक्स्ट आपका कोर्स है वो है मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा, जिसमें रहेगा G.B. शो का आर्म्स एंड द मैन, ऑस्कर वाइल्ड का रहेगा एन आइडियल हस्बैंड, T.S. एलियट का रहेगा मर्डर इन द कैथेड्रल, और जॉन आर्डन का रहेगा सर्जेंट मस्ग्रेव्स डांस। इसका जो पैटर्न ऑफ टेस्टिंग है वो भी सिमिलर ही रहेगा। नेक्स्ट जो है यहाँ से आपको कोई एक लेना है इन 4 कोर्सेज से, और नॉर्मली जो HPU में है वो वर्ड फिक्शन ही करवाते हैं। तो इसमें वर्ड फिक्शन में है दोस्तोवस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का द ओल्ड मैन एंड द सी, मार्गरेट एटवुड का सरफेसिंग, चिनुआ एक्वे का थिंग्स फॉल अपार्ट, और B.S. नॉयपल का ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। पैटर्न ऑफ टेस्टिंग एज आई टोल्ड यू सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका अफ्रीकन लिटरेचर, ये कोई करवाता नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। चिनुआ एक्वे का रहेगा ए मैन ऑफ द पीपल, गुगी व थियोंगो का रहेगा ए ग्रेन ऑफ व्हीट, नदीन गोडिमर का रहेगा माई सन स्टोरी, बेसी हेड का रहेगा द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स शॉर्ट स्टोरीज, वोल्फसोइंका का रहेगा ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट। थर्ड इसमें ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का, जिसमें पैट्रिक वाइट का रहेगा द सॉलिड मैंडला, डेविड मलोफ का रहेगा रिमेंबरिंग बेबीलोन, डेविड विलियमसन का रहेगा द रिमूवलिस्ट्स, जैक डेविस का रहेगा नो शुगर। नेक्स्ट आपका रहेगा कैनेडियन लिटरेचर, जिसमें रॉबर्टसन डेविस का रहेगा फिफ्थ बिजनेस, शैरोन पलक का रहेगा द कोमगाटा मारू इंसिडेंट, MG वसंत जी का रहेगा द बुक ऑफ सीक्रेट्स, ली मेरेकल का रहेगा सन डॉग्स। अब आपका सेमेस्टर होता है 4th शुरू, जिसमें अज्ञाय का रहेगा मेमोरी एंड कल्चर। फर्स्ट जो आपका पेपर है वो कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी है, जिसमें अज्ञाय की थ्योरी है मेमोरी एंड कंट्री। फर्डिनेंड डी सोशेस का है द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी नेचर ऑफ द लिंग्विस्टिक साइंस। जैकस डेरिडा का है स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। टेरी ईगल्टन का है कैपिटलिज्म मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। रोलम बार्थ का है द डेथ ऑफ द ऑथर। इलिंच वाल्टर का है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द विल्डरनेस। और G.A. हिलियस मिलर का है कल्चरल स्टडीज़ एंड रीडिंग। और होमी के बाबा का है डिससेमिनेशन टाइम नैरेटिव एंड द मार्जिन्स ऑफ मॉडर्न नेशन। ठीक है, तो ये सारी आपकी लिटरेरी थ्योरी हैं जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका कोर्स है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसमें राजा राव का है कांथापुरा, R.K. नारायण का है द बेंडर ऑफ स्वीट्स, अनीता देसाई का है क्लियर लाइट ऑफ डे, A.K. रामानुजन का है द स्नेक्स, ओबिच्युरी, द स्ट्राइडर्स, K.K.N. दारूवाला का है रमिनेशंस, द फाइटिंग ईगल्स, द मिस्ट्रेस, बोट राइड अलोंग द गंगा। निज़िम एजकील का है पोइट लवर वर्ड वॉचर, एंटरप्राइज एंड द विजिटर। तो इनका भी जो है पैटर्न ऑफ टेस्टिंग है वो सेम ही रहेगा। यहाँ से आपको कोई एक लेना पड़ेगा इन 2 कोर्सेज में से। फर्स्ट है आपका मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, जो कि ज़्यादातर HPU में ऑफर नहीं करवाते हैं, हालांकि मुझे ये अच्छा लगता है। तो मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा में आपका रहेगा बर्टोल्ड ब्रेक्ट का मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, हेनरिक एब्सन का गोस्ट, एंटन शेकोब का द चेरी ऑर्चार्ड, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट। नेक्स्ट है आपका अमेरिकन ड्रामा, जो कि HPU ज़्यादातर ऑफर करवाता है, जिसमें फर्स्ट रहेगा यूजिन ओनाइल का डिज़ायर अंडर द एल्म्स, ऑर्थर मिलर का डेथ ऑफ ए सेल्समैन, टेनेसी विलियम्स का द ग्लास मेनेजरी, एडवर्ड एल्वी का हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। पैटर्न ऑफ टेस्टिंग सेम रहेगा। ठीक है, अब इसमें से भी आपको कोई एक कोर्स लेना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ है इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन, HPU में ज़्यादातर यही ऑफर करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कालिदास का अविजन शकुंतलम, प्रेमचंद का है इंटेंट ऑफ लिटरेचर, विषम सानी का है तमस, UR अनंत मूर्ति का है संस्कार, महाश्वेता देवी का है रुदाली, शिव के कुमार का है लूना।
और इसमें सेकंड ऑप्शन है आपके पास लिटरेचर एंड जेंडर, जो कि HPU ऑफ़र नहीं करवाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिलेबस इसका बता देता हूँ। फर्स्ट है वर्जीनिया वुल्फ का ए रूम ऑफ वंस ओन, कैरिल चर्चिल का क्लाउड 9, टोनी मॉरिसन का बिलव्ड, विनोदिनी दासी का एन ऑटोबायोग्राफी, मनोवाई बंदोपाध्याय एंड जिमली मुखर्जी पांडे का है ए गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, ए कैंडिड बायोग्राफी ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल। इसके साथ साथ नेटिव राइटिंग भी है, जिसमें से भी आपको जो है एक ही लेना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, बस फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मारिया कैम्बल का है हाफ रीड, ड्रू हेडन टेलर का है समडे, किम स्कॉट का है बेनंग, सैली मॉर्गन का है माई प्लेस। नेक्स्ट जनरल इलेक्टिव 2 कंपैरेटिव शॉर्ट कंटेम्प्रेरी शॉर्ट फिक्शन, इसमें है बाबूराव बघूल का जिहवा मी जात चोरली होती, व्हेन आई हिड माई कास्ट, ओरिजिनली रिटन इन 1963। नेक्स्ट है कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल हिंदी बाय जयदेव। थर्ड है हारुकी मुराकामी कीनो मैन विदाउट वुमेन, एंड फोर्थ है एडगर कैरेट बट ऑफ दिस गोल्ड फिश वुड यू विश, सडनली ए नॉक ऑन द डोर। ठीक है, यूनिट सेकंड में आपका रहेगा रस्किन बॉन्ड का स्नेक ट्रबल, शशि देशपांडे का द डार्क होर्स नो टेरर। थर्ड है जयवंती दिमरी का डिम विट इनर आई एंड अदर स्टोरीज। यूनिट थर्ड में आपका आएगा इंटन परमदिथा वेम्पायर एप्पल एंड नाइफ, टिम विंटन द टर्निंग 2004, लेस्ली नेनेका अरिमा व्हाट इट मीन्स व्हेन ए मैन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। यूनिट फोर्थ में रहेगा एलिस मुनरो का डियर लाइफ, चीमामंडा नगोजी अदीची का जिकोरा, और इसका भी पैटर्न ऑफ टेस्टिंग सेम ही रहेगा। तो दोस्तों ये था HPU MA इंग्लिश का अपडेटेड सिलेबस, मोर और लेस सिलेबस सेम ही है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया है। हालांकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, थोड़ा सा अच्छा सा बना के लिख दिया है, बाकी सिलेबस पूरा सेम ही है। मैंने ऑलरेडी इस पर अर्लियर एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो चेक कर लिया तो इसको चेक करने की उतनी ज़रूरत नहीं भी है, अगर चेक कर लोगे तब भी इट्स बेटर फॉर यू। ठीक है, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।